हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं अच्छी भली हूँ। रात के 10:30 बज गए हूँ। रात के 10:30 11 बजे मैं आपसे बहुत सी बातें करती हूँ। और आज खुशी याद आ रहा था। क्या याद आ रहा था, क्या नहीं, बड़ा कुछ याद आता लाइफ में। पुराना टाइम और आज कल का टाइम बहुत ही डिफरेंट है। आजकल के लव मैरिज भी डिफरेंट है, हर चीज़ अलग है। मगर आज मैं बताऊं आपको कि 84 में भी हुआ करती थी लव मैरिजें। तो तब पेरेंट्स का क्या रिएक्ट होता था, घर वाले पूरी फैमिली का क्या होता था। आजकल तो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, पेरेंट्स भी मान जाते हैं और सब ठीक ठाक हो जाता है। हो सकता है कईयों की मेरी तरह टूटती हूँ, मगर मैं आपको बताऊं कि मेरी भी हुई थी 84 में लव मैरिज। और किस तरह से फिर दिल टूटा 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 टूटा, क्या बताऊं। पहले तो स्टार्टिंग में ही इतना, तब उन दिनों में ना कुछ सॉन्ग भी चला करते थे 16 साल की लड़की पे, लड़कियों पे, इस उम्र में 16 साल में, ये 16 साल में, वो ऐसे सॉन्ग बहुत चलते थे। तो मैं भी 16 साल की थी, तो समझ लो कि मुझे भी प्यार हो गया। तो बताओ कि कितना मुश्किल उन दिनों में, उस टाइम में, उस सिचुएशन में सभी को बताना। और घर में तो आखिर पता चलना ही होता है। जब पता चला तो घर वालों ने बहुत समझाया कि नहीं करना, क्योंकि मेरे फादर केनाल ऑफिसर थे, चाचा जी मेरे डिप्टी कलेक्टर थे, सभी अच्छी अच्छी पोस्ट पे थे। तो जिस लड़के को मैंने पसंद किया उसकी मुनियारी की कॉस्मेटिक की शॉप थी, और वो नहीं पसंद करते थे मेरे घर वाले कि इससे इसकी मैरिज हो। मगर मेरी जिद थी कि मैं यही शादी करवानी है। काफ़ी रहा। मेरी सिस्टर, हम 7 सिस्टर हैं, थी, मैं सबसे छोटी थी, बहुत लाडली थी। घर में जो मांगती थी मिलता था, सभी ख्वाहिशें पूरी होती थी। मगर ऐसे ही मेरी जिद्दी थी कि समझो कि मैंने यही शादी करानी है। और वैसे ना मैं आपको एक बात बताऊं, जो होना होता है ना, वो भगवान की तरफ से ही होना होता है, वैसे कुछ नहीं होता। जोड़ियां तो भगवान ही बना के लाता है। मेरी इस तरह से बननी थी कि मेरी पसंद की होनी थी। और ये भी कर्म ही है। अब सोचती हूँ ये होना ही था। मगर उस टाइम का तो टाइम इतना रंगीन था, इतना अच्छा था कि, और सोचा नहीं ना कुछ। ये छोटी थी, 16 साल की अभी उम्र थी, तो ये सोचा एक अपने आप को रखती थी और अपने पार्टनर को रखती थी, जिसको मैं विनू बोलती रही शुरू से। उनका नाम विनोद था। तो हम दोनों के बारे ही सपने देखती रही, जो हर लड़की देखती है हर तरह से। बस यही सोचती रही कि अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे, जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और कुछ आगे सोचा ही नहीं कि बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, बहुत सारे रिश्ते निभाने होते हैं। और आप सभी की, जिनकी मैरिज लव हुई है या अरेंज हुई है, आप सभी को पता है कुछ साल अंडरस्टैंडिंग के बहुत, 2-3 साल सभी के थोड़े मुश्किल ही निकलते हैं। हाँ, जिनके अलग बिल्कुल रहते होंगे हस्बैंड वाइफ, हो सकता है कि उनका थोड़ा चेंज हो। जो फैमिली में रहते हैं उनके 1-2 साल तो निकलते हैं। और जिनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंज हो, उसका तो बहुत ही, फिर बहुत ही मुश्किल टाइम निकलता है ना। तो ऐसे ही हमारे पेरेंट्स फ्रैंक भी थे। घर में हर टाइप की आज़ादी थी, हर टाइप का। और यहाँ का माहौल एकदम से डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट था। खाने पीने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, तो बस दिल टूटता ही गया, टूटता ही गया, टूटता ही गया। हस्बैंड भी क्या करे, वो उन माँ की भी सुने, भाई की भी देखे, सभी फैमिलियों की देखी, रिलेशन को भी देखे, आसपास सभी रिश्तों को भी देखी, क्या क्या देखी। मगर मैंने तो, मतलब मेरे को तो 84 में लव मैरिज करा के एक तरह से नानी जिसको कहते हैं ना, याद आ गई, वो याद आ गई थी।
मेरा तो बहुत मतलब मुश्किल टाइम अंदर से, और मैं किसी को नहीं बताया। और मैंने ऐसा ऐसा सफ़र, ऐसी ऐसी बातें सही सुनी या टाइम पास किए। मैं एक बात बताऊं आपको बहुत बड़ी, हर कोई इसको जरूर, अब बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, कंपनियों में लगते हैं, पार्टनर का पता है किसका कितना पैकेज है क्या है, तो शादी करते हैं, बड़ी सोच समझ के लव मैरिज करते हैं। वो लव, मगर जो हमारी लव मैरिज थी ना, असल में असली लव मैरिज थी। ये सोचा नहीं कि किस तरह से, मगर जब गरीबी आती है ना, और उन दिनों में 84 में उग्रवादी की स्थापना शुरू हो गई थी, तो हालात कभी कर्फ्यू लगते थे कभी नहीं। अब देखो जी, राशन खरीदने के लिए तो लोग आएंगे, मगर लिपस्टिक बिंदियाँ खरीदने की ज़रूरत नहीं ना समझेंगे। तो ऐसे हालातों में बहुत सी परेशानियां मैंने सही। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जो गरीबी होती है ना, वो ऐसी चीज़ होती है, उसमें मोहब्बत, इश्क, प्यार, सब कुछ भस्म हो जाता है, भस्म हो जाता है। उस टाइम कुछ नहीं दिखता, ये क्या हो गया, ये ही ब्रेन में आता है, बार बार क्वेश्चन, बार बार। और आप उस तरीके से हो जाते हो कि ना तो अपने पेरेंट्स को बता सकते हो। और मैंने कसम खाई थी, मर जाऊं कैसे रहूं, अब शादी कर ली है तो यहीं घर बसाऊंगी, यहीं बच्चे पैदा करूंगी, यही सब कुछ मेरी लाइफ में होगा, जो हो गया सो हो गया, ये मेरे लिखा था। मगर मैंने बहुत कम से कम 10 साल मैंने अपनी शुरुआत वाले कुछ साल ठीक बीते, पर उसके बाद वो भी स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रगल ही थी, फैमिली वालों से एडजस्टमेंट करने में बहुत दिक्कत थी मुझे, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। कि मैंने बताया ना कि उठने बैठने, हर बात करने का ढंग उनका और मेरा बहुत अलग था। तो बड़ी मेरे को मुश्किलें आई, बहुत ज़्यादा मुश्किलें। और देखो, एक 7 साल की उम्र में मेरी माँ नहीं थी। माँ ही एक ऐसी रिश्ता होता है जिसे हर कोई शेयर कर सकता है। अगर आप एक बहन से बात करोगे ना, तो कोई पेट में नहीं रखेगी, सातों बहन के पास जाएगी वो बात। कभी नहीं ऐसा होता, एक माँ ही होती जो एक बच्चे की कमी दूसरे बच्चे को भी नहीं बताती। तो मैं एक, वो रिश्ता तो मेरे पास था ही नहीं, तो बस मैं अंदर ही अंदर से रही। मगर दिल बहुत मेरा टूटा, बार बार टूटा। और अब भगवान ने इतना कुछ दिया है कि उतनी तो मैंने अपने दामन भी नहीं बिछाया था कि मेरे को ये कुछ दो। अब सब कुछ मेरे पास है भगवान की कृपा से। इतने अच्छे बच्चे हैं, मैं भाई कई बार बोल चुकी हूँ। और बहू मेरी बहुत अच्छी है, दामाद बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। मगर उस टाइम जो मेरा दिल टूटा ना, वो जब बार, मैं जिंदगी जितने भी है मुझे नहीं पता 10 साल है, 10 दिन है, या अभी 20 साल है, मगर मेरे पास इतनी कड़वी यादें हैं कि मैं रोज उनको याद कर लूँ ना, तो जी भर के रो सकती हूँ और मन हल्का कर सकती हूँ। कई बार अगर रोने का दिल करे, मगर मैं अब खुशियों को ही ढूंढती हूँ कि जो मेरे पास खुशी हूँ। उन लोग कहते, लोग कि अपने पुराने दिन नहीं ना भुੱਲ ਜਾਂਦੇ ने, तो पर मैं तो कहनी हाँ कि पुराने दिन तो कभी भुੱਲਦੇ ही नहीं, वो तो कभी भुੱਲਦੇ ही नहीं, भुੱਲ सकते ही नहीं, सगों भुੱलना चाहते हैं तो भी नहीं भुੱਲ सकते। बहुत ही कड़वी थी मेरी तो ये बात। मैं आपको कहूँ कि जो मेरी 84 में मैरिज हुई, मगर मेरा दिल तो बार बार इतनी बार टूटा, इतनी बार टूटा कि मैं बता नहीं सकती। फिर कुछ शेयर करूँगी बातें आपको इस मैरिज के बारे में। मगर अब मेरे जो इस पोजीशन में हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बिल्कुल खुश हूँ अपने दम। अब तो मैं बहुओं वाली, दामादों वाली बन गई। मगर फिर भी आज मुझे याद आता है वो समय, वो बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही सुंदर टाइम था। मगर उसके बाद, शादी के बाद जो कुछ हुआ, वो भी जब याद आता तो दिल कांप जाता है
ये बड़ी जो दिक्कतें का सामना करना पड़ता है ना, क्योंकि फिर हस्बैंड लोग भी कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए बाकी रिश्ते भी मायने रखते हैं। बहुत मुश्किल टाइम मैंने गुजारा, बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, कंपनियों में लगे हुए होते हैं, अपने बराबर का मैच ढूंढते हैं सब। मैंने देखा कि इसकी लव मैरिज हो रही है जी, लड़का खुद पसंद किया है, कंपनी में काम करता है, ठीक है, वो तो सब कुछ देख ही लिया ना, वो कितना कमा रहा है, हमारी हैसियत क्या, चलो जी कर लो। फिर पेरेंट्स भी कहते हैं करना तो है, चलो कर लो इस तरीके से। मगर कुछ मेरे जैसे अब भी होंगे जो इस तरीके को ना देखकर कर लेते होंगे, मगर फिर उनको कितने समझौते 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 करने पड़ते हैं। मगर मैंने अभी तक बताया नहीं था, आज मैंने बता दिया है बहुत टाइम बाद कि मेरी भी 84 में लव मैरिज हुई थी। तो आज तो देखो कि जमाना बीत गया 84 को बीते हुए, मगर उस टाइम में जिस घर में जिसकी लव मैरिज होती थी उसको बड़ा देखा जाता था कि इसकी लव मैरिज हुई है। मेरी फैमिली बड़ी अच्छी थी, बड़ी मॉडर्न थी, पढ़ी लिखी थी। और मगर चलो, जो बात मैंने आपसे शेयर करनी थी वो मैंने कर ली, मगर मेरा दिल बहुत टूटा, बड़ी बात टूटा। इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, कभी करूँगी आपके साथ उसको, उस टाइम मिलेगा, टाइम लगेगा, क्या करेंगे, लोग बनते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे। मगर मैं ये बात बता दूं कि मेरा उन दिनों में बहुत बहुत दिल खराब हुआ था। मैरिज कराने के बाद मैंने खुशियां कम नहीं पाई, उसके बाद जो जो सपने देखे थे वो अधूरे ही रह गए, ऐसे ही रह गए, चकनाचूर, अधूरे क्या चकनाचूर ही हो गए। तो फिर कुछ का कुछ ही बन गया। फिर बड़ी बेटी, 1.5 साल के बीच में बड़ी बेटी भी आ गई, उसके बाद मतलब 4 सालों के बीच में 2 बच्चों की माँ भी बन गई। तो बस फिर इन्हीं में ही अपना सब कुछ देखा, मगर टाइम बहुत बहुत निकाला। कभी कभी आपसे बातें ऐसे करके अपना दिल हल्का कर लिया करूँगी। आप मेरी फैमिली हो जो मुझे देखते हो, तो भगवान करे जिसकी भी शादियां हो ऐसे उनको अच्छी खुशियां मिले, ढेर सारी खुशियां मिले, जैसे मेरे बच्चों को आजकल मिल रही हैं, मेरी दोनों बेटियों को मिल रही हैं, मेरी बहू को मिल रही हैं। भगवान करे सभी को ढेर सारी खुशियां मिले, सभी खुश रहें। मगर मैं फिर बोलूँगी, मेरा दिल बहुत टूटा, बहुत टूटा। उसके लिए भी मेरे पास आज भी ढेर सारे आंसू हैं कि रोज एक बात याद कर लूं तो रो लूं। जिंदगी कम पड़ जाएगी, मगर बातें बहुत हैं। चलो फिर मिलते हैं। अब मैं माउथ क्लीन करूँगी, ब्रश करूँगी और सो जाऊँगी। और आप कुछ नहीं कहती, मेरी वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, कमेंट देना ना भूलें। बाय।